नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सीएम सुक्खू बोले, हिमाचल के हितों को किसी भी कीमत पर बिकने नहीं दिया जाएगा। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रामपुर के निरत नामक स्थान में हिमाचल किसान सभा द्वारा आयोजित लुहरी परियोजना प्रभावित किसानों के सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस मौके पर लोक निर्माण मंत्री एवं मंडी लोकसभा हलके से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान परियोजना प्रभावितों की विभिन्न मांगों एवं समस्याओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने निरत पहुंचते ही सबसे पहले प्राचीन सूर्य नारायण मंदिर में जाकर माथा टेका और आशीर्वाद लिया। उसके बाद 210 मेगावाट की लुहरी परियोजना प्रभावित लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल के हितों को किसी भी कीमत पर बिकने नहीं दिया जाएगा। IIT गुवाहाटी ने तैयार किया कमाल का उपकरण, मूक व्यक्तियों की बनेगा आवाज, कीमत केवल 2000। उपकरण गूंगों यानी बोलने में असमर्थ लोगों की जिंदगी में रंग भरने का काम करेगा। उपकरण तैयार करने में मात्र 2000 रुपए खर्च आया है। व्यावसायिक तौर पर उत्पादन शुरू होने पर लोगों को ये उपकरण इससे कम कीमत पर मिलेगा। बड़ी बात यह है कि इस उपकरण को पेटेंट मिल चुका है। उपकरण वोकल कॉर्ड्स में पैदा होने वाली कंपन से कृत्रिम मानव आवाज उत्पन्न करेगा। तुलना परीक्षणों ने पुनर्निर्मित भाषण यानी स्पीच संकेतों को पारंपरिक भाषण के लिए स्पष्ट और तुलनीय दिखाया, जो कि गूंगों और चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए संभावित लाभ प्रदान करेगा। कक्षा में भी बेटियां अव्वल, टॉप 10 मेरिट सूची में 71 ने बनाई जगह। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। 10वीं कक्षा की टॉप 10 मेरिट सूची में भी बेटियों ने बाजी मारी। टॉप 10 मेरिट सूची में कुल 92 विद्यार्थी शामिल हैं। इनमें से 71 छात्राएं हैं। 12वीं कक्षा की तरह 10वीं की मेरिट में भी बेटियों ने परचम लहराया। मेरिट लिस्ट में पहले से लेकर 10वें स्थान तक लड़कियों ने अपना जलवा कायम किया। मेरिट सूची में पहले, दूसरे, 10वें स्थान पर लड़की ढूंढे नहीं मिले, जबकि मात्र 9वें रैंक के लिए ही 7 लड़कों ने 15 लड़कियों के साथ स्थान साझा किया। सरकारी स्कूल से 19 जबकि निजी स्कूल से 52 लड़कियों ने मेरिट सूची में जगह बनाई। द्रौपदी मुर्मू ने किया शिमला के धार्मिक स्थलों का दौरा, तारा देवी मंदिर जाने वाली पहली राष्ट्रपति बनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 5 दिवसीय हिमाचल दौरे के दौरान मंगलवार को शिमला के प्रमुख धार्मिक स्थल तारा देवी मंदिर का दौरा किया, जहां पूजा अर्चना भी की। उनके साथ परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल भी इस अवसर पर उपस्थित थे। माता तारा देवी मंदिर जाने वाली द्रौपदी मुर्मू देश की पहली राष्ट्रपति हैं। उन्होंने मंदिर कमेटी की ओर से आयोजित भंडारा ग्रहण किया। इस अवसर पर मंदिर कमेटी ने राष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। हिमाचल में लोकसभा चुनाव, विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू। हिमाचल प्रदेश में 1 जून को होने वाले लोकसभा और उपचुनाव के लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी हो गई। इसके साथ ही राज्य में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन की अंतिम तिथि 14 मई तय की गई। 15 मई के दिन सुबह 11 बजे नामांकन पत्र की जांच की जाएगी। इसके बाद कोई भी उम्मीदवार अपना नामांकन वापस करने के लिए 17 मई को अपराह्न 3 बजे से पहले आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 1 जून को शनिवार के दिन सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। नामांकन के पहले दिन संसदीय क्षेत्र हमीरपुर में निर्दलीय प्रत्याशी रमेश चंद्र सारथी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। ओमकार शर्मा बोले, गोवा से कम नहीं पौंग बांध। राजस्व एवं वित्तायुक्त राजस्व के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओमकार शर्मा ने मंगलवार को पौंग बांध का दौरा किया और सर्कल नूरपुर के तहत चल रही जल शक्ति विभाग की अलग अलग परियोजनाओं के बारे में भी अधिकारियों से जानकारी ली। अतिरिक्त मुख्य सचिव ओमकार शर्मा ने कहा कि पौंग बांध पर्यटक स्थल गोवा से कम नहीं। पौंग बांध की सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ओमकार शर्मा 1 दिवसीय दौरे के दौरान पौंग बांध पर पहुंचे हुए थे। ओमकार चंद्र शर्मा अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व और वित्तायुक्त राजस्व हैं। प्रतिभा देश की फिसड्डी सांसद कंगना रणौत ने विक्रमादित्य सिंह को भी बताया कार्टून नेटवर्क का हिस्सा। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रणौत ने अब कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष और मंडी की सांसद प्रतिभा सिंह पर हमला बोलते हुए उन्हें देश की तीसरी फिसड्डी सांसद बताया। कंगना ने कहा कि विकास तो दूर की बात रही, सांसद निधि का पूरा पैसा भी आवंटित नहीं कर पाई। कल तक मां बेटा शिमला से दिल्ली तक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को कोसते रहे।
राहुल और प्रियंका को अक्षम बताते रहे, अब उन्हीं की गोद में जाकर बैठ गए हैं। वो मंगलवार को सराज और बंजार विधानसभा की छतरी गाड़ा गुसैनी में सभा को संबोधित कर रही। जयराम ने कसातांज बोले, खोखले वायदों की कचरी उठाए वोट मांगते फिर रहे सीएम सुक्खू। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार को 15 माह के कार्यकाल में अपनी ही गारंटीज याद नहीं आई, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इन्होंने महिलाओं को फिर से गुमराह करने के लिए 1500 रुपए के लिए फॉर्म भरने का झांसा देना शुरू कर दिया है। जयराम ने तंज कसते हुए कहा कि सीएम सुक्खू जैसे ही चुनाव की घंटी बजी, वैसे ही खोखले वायदों की कचरी उठाई जगह जगह वोट मांगते फिर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार की तो ये भी एक गारंटी थी कि पशुपालकों से 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदेगी। 8 विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा का शेड्यूल जारी, 8 मई से करें ऑनलाइन आवेदन। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 8 विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 मई से शुरू होगी और आवेदन की अंतिम तिथि 28 मई है। विलंब शुल्क के साथ 29 से 31 मई तक आवेदन होगा। ऑनलाइन आवेदनों में शुद्धि 1 से 3 जून तक होगी। वहीं परीक्षा से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किए जाएंगे। जनरल और इसकी सब कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 800 रुपए व SC, ST, OBC, PHH अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपए और विलंब शुल्क 300 रुपए होगा। धर्मशाला से चुनाव लड़े सीएम सुक्खू, भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा का मुख्यमंत्री को चैलेंज। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ साथ प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है। उपचुनाव में शुमार 6 सीटों में धर्मशाला सीट भी है। इसी क्रम में भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को धर्मशाला से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। सुधीर शर्मा ने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संगठन की ऐसी हालत कर दी, आज इन्हें ढूंढने से भी प्रत्याशी नहीं मिल रहा। उनकी जनविरोधी नीतियों के कारण आज आम कार्यकर्ताओं का भी सरकार और संगठन से मोह भंग हो गया है। हाउसिंग कॉलोनीज में नहीं लगेगा अतिरिक्त टैक्स। हिमुडा या अन्य हाउसिंग एजेंसीज की हाउसिंग कॉलोनी में संबंधित शहरी निकायों को मालिकाना हक नहीं मिलेगा, न ही कोई प्रॉपर्टी राइट होगा। अन्य स्टेक होल्डर की तरह शहरी निकाय इन कॉलोनीज में सेवाएं देंगे। इन सेवाओं के बदले कोई एडिशनल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। जो टैक्स अन्य क्षेत्रों में नगर निगम या नगर परिषद लगाएगी, वही टैक्स इन कॉलोनीज में भी लागू होगा। शहरी क्षेत्र में आने वाली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और स्थानीय शहरी निकाय के बीच में पैदा हुए विवादों को खत्म करने के लिए इस तरह की व्यवस्था राज्य सरकार बनाने जा रही है। सोमवार को शहरी विकास और टीसीपी के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने सभी संबंधित एजेंसीज की एक संयुक्त बैठक बुलाई थी। सुरेश कश्यप के समर्थन में उतरी राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सिरमौर को बताया ननिहाल। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया। कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की मानसिकता सनातन विरोधी है। मंगलवार को नाहन विधानसभा क्षेत्र के सतीवाला में पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिया कुमारी ने कांग्रेस पर हमला बोला। दिया कुमारी ने कहा कि ये हिमाचल है, राजस्थान नहीं, मगर यहाँ पर भी गर्मी के साथ साथ राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नशीली दवाओं के साथ पकड़े आरोपी को कोर्ट ने सुनाई कठोर कारावास व जुर्माने की सजा। नशीली दवाओं के साथ पकड़े गए आरोपी को न्यायाधीश जसवंत सिंह ठाकुर की विशेष अदालत शिमला ने दोषी करार देते हुए 4 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी को 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है और जुर्माना अदा न कर पाने की सूरत में 1 वर्ष का साधारण कारावास भुगतान होगा। मामले की पैरवी जिला न्यायवादी वन शिमला कपिल मोहन गौतम ने की। मामले के अनुसार 1 मई 2019 को पुलिस की एक टीम बालूगंज में गश्त पर निकली थी। रोडू के जंगलों में चीन के लिए तस्करी। वन विभाग की टीम ने डोडरा क्वार क्षेत्र के मांझीवन बीट में मैपल ट्री के नॉट्स के साथ 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। मांझीवन बीट के जंगलों से मैपल ट्री के नॉट्स काटकर तस्करी की जा रही है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।